नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कि आखिर हमारे थानों में पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इतनी आनाकानी क्यों करती है? क्या है इसका कारण? आप सब जानते हैं कि एफआईआर जिसका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहते हैं, उसको दर्ज करने के बाद पुलिस की ये ड्यूटी हो जाती है कि वो मामले को इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन अगर आप कभी एफआईआर दर्ज कराने किसी थाने में गए हों, तो आपको पता होगा कि ये एक एफआईआर दर्ज कराना कितना मुश्किल काम है। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, जैसे कोई बड़ी डकैती हो गई, मर्डर हो गया या कोई ऐसी बड़ी चोरी हो गई, ऐसा घटना आ गया जो आम जनमानस के नॉलेज में आ गया, तो उस पे एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाती है। परंतु यदि कोई छोटी-मोटी घटना है जिससे आप ज़्यादा व्यथित हैं, जैसे कि आपके साथ कोई चीटिंग हो गई या आपका पर्स किसी ने ले लिया या मोटरसाइकिल चोरी हो गई, तो ऐसे घटनाओं की पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है। ये कई लोगों ने कहा है और ये वस्तुतः मुझे पता है मेरे अनुभव से कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है। जबकि पुलिस के ट्रेनिंग मैनुअल्स में पुलिस के जो ट्रेनिंग होती है, यहाँ तक कि पुलिस की जो डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होती है, जो पुलिस अधीक्षक लेते हैं या बड़े अधिकारी लेते हैं, वो भी एसएचओज़ को, जो थाना अधिकारी होते हैं, उनको ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको हर हाल में एफआईआर लेनी है और इस प्रोसेस को स्मूथ बनाना है। इसके बाद भी आप अगर एफआईआर दर्ज कराने जाएँ तो पुलिस आपको टाल-मटोल करती है, कई तरह के सवाल पूछती है, आपको कई घंटों तक बैठना हो सकता है। वो कहते हैं कि एसएचओ साहब नहीं हैं, आप बाद में आइएगा, या फिर ये मामला हमारे थाने का है ही नहीं, आप उस थाने में जाओ। तो इस तरह से आप इधर-उधर घूमते रहते हैं और 10 में से 8 7-8 मामले ऐसे होते हैं जिस पे लोग थक-हार के एफआईआर लिखवाने की बात छोड़ ही देते हैं। तो आखिर पुलिस ऐसा करती क्यों है, जब पुलिस के डिपार्टमेंट में भी उन्हें कहा जाता है कि आपको एफआईआर लिखनी है? समय-समय पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, उनमें भी ये कहा जाता है कि आपको एफआईआर लिखनी है, फिर भी पुलिस आनाकानी करती है। यदि पुलिस आनाकानी ना करती है, तो आप एफआईआर कैसे दर्ज करवा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से? इस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। कोर्ट के पास पावर है कि अगर आप कंप्लेंट करें, तो कोर्ट भी निर्देश दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज हो, परंतु पुलिस क्यों नहीं लेती? अब इसके कारण को जब तलाशते हैं, तो इसके 2 मूल कारण हैं। सबसे पहला कारण मैं ये पाता हूँ कि एक हमारी जो पुलिस है, वो पहले से ही ओवरबर्डन्ड है। मतलब उनको जुल्सों जलसों से लेकर और धरने और मेला और इस तरह की वीआईपीज़ के प्रोटोकॉल, इस तरह के कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहती है कि उनके पास बहुत कम समय बचता है कि वो किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करें। दूसरा, हमारे पुलिस में पहले से ही बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिसको भरने का काम राज्य सरकारों ने नहीं किया है, और ये एक राज्य की स्थिति नहीं है। आप भारत प्रदेश के अन्य प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ पे पुलिस जवानों की, पुलिस अधिकारियों की कमी है, और जो है वो इस तरह के कामों में व्यस्त रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो करना ही है, गश्त करना ही है, उसके बाद से कोई वीआईपी आ गया, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, कोई जलसा हो गया, कोई धरना हो गया, कोई दिवाली आ गई, कोई ईद आ गया, कोई मेला लग गया। इन सब में पुलिस इतना ज़्यादा व्यस्त रहती है कि उनके पास अलग से काम वो नहीं करना चाहते हैं, या करना चाहते भी हैं तो उनके पास वो समय नहीं होता। और आप जानते हैं कि एफआईआर करने के बाद, दर्ज करने के बाद, पुलिस को मामले को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। पुलिस वहाँ पे जाएगी, वहाँ से लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी, कोई अक्यूज़्ड है तो उसकी धरपकड़ करने के लिए प्रयास करेगी, सीज़र करेगी, साइट प्लान बनाएगी, दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशन में काम है। ये सारे पुलिस के ऑफिसर्स को करना पड़ता है, और हो सकता है कि ये अकेले की बात ना हो। किसी की गिरफ्तारी करने कोई व्यक्ति अकेला नहीं जाता पुलिस वाला, उसके साथ एक टीम जाती है। तो इतने सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो पुलिस सोचती है कि ना एफआईआर दर्ज करेंगे, ना हमें इतना प्रयास करना पड़ेगा। एक बात तो ये है। दूसरा, जो पुलिस के एसएचओ होते हैं, जो थाना अधिकारी रैंक के ऑफिसर होते हैं, उनकी दक्षता, उनके परफॉर्मेंस का मापदंड, अब उनकी परफॉर्मेंस का मापदंड क्या होता है? उनकी परफॉर्मेंस का मापदंड होता है कि आपके एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अब इसको कैसे जाँचते हैं वो लोग? तो इसको देखते हैं कि आपके एरिया में क्राइम कम होना चाहिए। अब क्राइम कम होने के लिए उनके पास क्या पैरामीटर है? तो वो देखते हैं एफआईआर, कि फला थाने में इतनी एफआईआर हुई, इस थाने में इतनी एफआईआर हुई, इस थाने में इतनी एफआईआर हुई। तो जिस थाने में ज़्यादा एफआईआर कटी, मतलब पुलिस ने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा मेहनत किया, हो सकता है कि वो पुलिस कप्तान उनको डांट लगा दे कि तुमसे तो क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है तुम्हारे एरिया में।
या तुम गश्त नहीं करते, या तुम ऐसी तुम्हारी परफॉर्मेंस ख़राब है, तुम्हारे एरिया में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। तो एफआईआर का जो ये नंबर है, ये पुलिस के ऊपर अतिरिक्त दबाव बनाता है। इसलिए पुलिस कहती है कि एक तो एफआईआर दर्ज करो, उसके बाद पूरे मामले की जांच करो, सारा काम करो, और उसके बाद ये आपको सुनने को मिलेगा कि आपके एरिया में क्राइम बढ़ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि मेरा ये मानना है कि पुलिस की दक्षता मापने का जो पैमाना है कि उनके एरिया में क्राइम कितना हो रहा है, और इसको वो मापते हैं एफ नंबर ऑफ एफआईआर जो वो रजिस्टर करते हैं, इससे ये चेंज होना चाहिए। पुलिस की दक्षता का पैमाना ये हो सकता है कि पुलिस कितनी जल्दी किसी मामले को, कि कोई थाना है उसके पास 10 केस आए इस महीने में, उन 10 केसेस में पुलिस कितनी जल्दी और कितनी तीव्रता से, कितनी दक्षता से उसकी जांच करके, और वो जो नतीजा है उसमें फाइनल रिपोर्ट में नेगेटिव हो या फिर चालान कर दे। अरेस्ट कितना जल्दी किया है, सीजर कितना जल्दी किया है, और कितना जल्दी केस जाके कोर्ट में फाइल कर दिया है कि अब उस पर अभियोजन चलाया जा सके। तो किसी थाना अधिकारी की, किसी पुलिस अधिकारी की परफॉर्मेंस की, उसकी दक्षता की, उसकी कुशलता का माप उसके द्वारा की गई जांच और उसके द्वारा की गई त्वरित जांच, और किस तरीके से जांच की गई, ये होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन फिर रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, और वो उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसने कितनी बढ़िया से जांच की है, कितनी जल्दी अरेस्ट कर पाया है। तो इससे अच्छा है कि एफआईआर का नंबर देख लो और इनको ब्लेम कर दो कि आपके एरिया में क्राइम आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन अब इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है कि जब तक आप पुलिस के परफॉर्मेंस को नंबर ऑफ एफआईआर से मापेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एफआईआर जो पुलिस थाने को, पुलिस के जो थानाधिकारी हैं उनको अधिकार प्राप्त है सीआरपीसी के माध्यम से कि उनको एफआईआर दर्ज करनी है। किया क्या जा सकता है? किया ये जा सकता है कि आप कोई एक एजेंसी अलग से बना दें, राज्य सरकारें एक एजेंसी अलग से बना दें, जिसमें एक पुलिस का आदमी हो सकता है, एक कोई लॉ का एक्सपर्ट हो सकता है, और वो जो सेल है वो थाने में हो या थाने से बाहर हो, प्रेफरेबली थाने से बाहर हो, वो एफआईआर दर्ज करे। अब मैं इसमें ये किस लिए कह रहा हूँ कि एक पुलिस का अधिकारी और एक कानून का एक्सपर्ट होना चाहिए, एक कोई समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि जब कंप्लेंट लेते हैं तो आपको एफआईआर उसकी बनेगी या नहीं बनेगी, इसके लिए आपको ये देखना पड़ता है कि जो घटना हुई है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है या नहीं है। तो इसके, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होती है उसी में पुलिस रिपोर्ट लिखती है। दूसरे केसेस पे आप कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेन करते हैं। तो ये जो लोग होंगे, ये सिर्फ ये चेक कर लें कि ये जो घटना हुई है इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है क्या, कोई अपराध बनना पाया जाता है क्या, और वो एजेंसी है या वो कोई सेल कह लें आप, लीगल सेल, वो इस एफआईआर को दर्ज करे और जो संबंधित थाना है उनको ये प्रेषित कर दे कि आप इस पर जांच करें। और जो एफआईआर किस थाने में कितना दर्ज हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थाने के एसएचओ पे न डाली जाए कि आपके थाने में इतनी एफआईआर दर्ज हो गई। उनके दक्षता का पैमाने का माप इस पर न निर्धारित किया जाए कि आपके थाने में इतनी एफआईआर हो गई तो आपके थाने में क्राइम बढ़ गया। तो एफआईआर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी के साथ कोई घटना हो जाती है तो एफआईआर सबसे पहला काम है जो आपको करना है थाने में जाकर। पुलिस आनाकानी करती है, आप कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं, ये उपाय खुला है, लेकिन एक हैसल क्रिएट होता है, एक स्टेप बढ़ जाता है। आप कोर्ट जाएंगे, आपको वकील करनी पड़ेगी, आपको फीस देने पड़ेंगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आपका जेब कट गया, उसमें 5,000 रुपये थे, आप उसकी कंप्लेंट करने जाओगे कोर्ट के माध्यम से, वहाँ आपके 10,000 रुपये खर्च हो जाने हैं या उससे ज़्यादा खर्च हो जाने हैं। तो इसलिए लोग बहुत बार कोर्ट, अगर कोई छोटी मोटी घटना है तो वो थाने जाते हैं, थाने वाले टाल देते हैं, फिर वो कोर्ट का रुख नहीं करते। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पुलिस आसानी से क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करती। परंतु इसमें एक अड़चन है कि सीआरपीसी में ये दिया गया है कि जो एफआईआर दर्ज होगी ये थाना अधिकारी दर्ज करेंगे। तो इसके लिए आपको सीआरपीसी में अमेंडमेंट करना पड़ सकता है, किंतु ये इतना बड़ा काम नहीं है। इसको अगर भारत की सरकार चाहे तो आसानी से कर सकती है। स्टेट अमेंडमेंट भी लाए जा सकते हैं इसमें, भारत की सरकार, और ये ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कोई विपक्ष का
कोऑपरेट नहीं करेगी, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल लॉस होने वाली स्थिति नहीं है। तो इसमें सारे पार्टियां एक हो सकती हैं। सिर्फ आपको करना क्या है कि आप ये जो एफआईआर लिखने की जो जिम्मेदारी है, ये आप थाने से हटा के किसी अन्य एजेंसी को दे दें जो एफआईआर दर्ज करे। और पुलिस अधिकारी के दक्षता का, उसके कौशल का पैमाना, नंबर ऑफ एफआईआर उनके एरिया में होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।